बुमराह जैसा बॉलर हो तो फिर आपको पता ही है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस मैच में कि जिसमें हर किसी की धुलाई हो रही है, हर कोई सुथराई हो रही है। हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला ही हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। बुमराह का जो स्किल सेट है ना, वो कुछ कुछ लोगों के पास होता है। स्किल सेट, यॉर्कर्स आते हैं, उसको आउटस्विंग आता है, उसको बॉल की लेंथ का पता है, प्लस ही कैन रीड द बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको कितना बॉल कितना तेज करना है। 4 ओवरों में 22 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। जो यॉर्कर मारा पृथ्वी शॉ को, कमाल का गेंद था भाई साहब। क्या बॉलर है, क्या चैंपियन है, क्या मेंटालिटी, कूल काम आइस की तरह, ना एग्रेशन दिखाता है, ना बदतमीजी करता है। मैन ऑन ऑलवेज रेडी टू वर्क। तो फाइनली मुंबई ने मैच जीत लिया दिल्ली कैपिटल से। ये मुंबई की पहली जीत है इस आईपीएल में। 3 हार के बाद ये पहली जीत मिली है मुंबई को। और वहीं इस मैच के हीरो शेफर्ड और बुमराह है। और वहीं जब एमआई पहले बैटिंग करने आई तो रोहित शर्मा और ईशान किशन ने बेहतरीन शुरुआत की, पावर प्ले में ही खोल के रख दिया डीसी को और 80 रन की पार्टनरशिप करी दोनों ने मिलकर। उसके बाद लगातार विकेट गए मुंबई के और रन रेट भी कम होते गई और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि 200 भी नहीं पहुंच पाएगा एमआई का स्कोर। उसके बाद टीम डेविड और शेफर्ड ने मिलकर एक बेहतरीन इनिंग खेली। दोनों ने मिलकर 12 गेंद में 52 रन मारे लास्ट के 2 ओवर में, और यही इस मैच का सबसे बड़ा गैप है। और वहीं जब दिल्ली बैटिंग करने आई तो पृथ्वी शॉ एक बेहतरीन इनिंग खेल लेते और दिल्ली को मैच में वापस लेकर आ रहे थे। और एक टाइम मुंबई के सारे बॉलर पूरी तरह से धुल रहे थे दिल्ली के हाथों से। और इनके बीच जो गैप था, बुमराह अपना स्पेल लेकर आए और पृथ्वी शॉ को एक बेहतरीन यॉर्कर मारी। इस आईपीएल की सबसे खतरनाक यॉर्कर मारी है बुमराह ने पृथ्वी शॉ को, और 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए और दोनों साइड बैट्समैन को आउट कराया बुमराह ने। यह डिफरेंस होता है बुमराह की वजह से। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। बुमराह जैसा बॉलर हो तो फिर आपको पता ही है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस मैच में कि जिसमें हर किसी की धुलाई हो रही है, हर कोई सुथराई हो रही है। 4 ओवरों में 22 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। जो यॉर्कर मारा पृथ्वी शॉ को, कमाल का गेंद था भाई साहब। पृथ्वी शॉ साहब का बल्ला जरा ऊपर से ही आता है तो वो कोई ज्यादा लगा कि कोई बहुत ही ऊपर चला गया क्योंकि गेंद नीचे से गुजर चुकी थी। तो बुमराह व्हाट अ चैंपियन बॉलर ही इज, और अक्रॉस द फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, टी20, ही इज टू गुड। तो बुमराह की शानदार स्पेल की वजह से, वरना बीच में थोड़ा चैलेंज किया और जैसे मैंने आपको बताया था कि 200 के करीब जो है वो यहाँ पे एट पार ही टोटल समझा जाता है। 190, 180, 85, 195। तो ये मुंबई के मैदान में आप आगे भी देखेंगे। हाँ, ये पिच पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आज की पिच पे ऐसा लग रहा था कि 190, 200 एट पार है। तो आखिरी ओवर में जो धुलाई की थी शेफर्ड ने, उसकी वजह से ये जो ऊपर के आए हैं रन्स, आखिरी 8 गेंदों पे बल्कि 42 रन आए थे। ये जो ऊपर के 20, 25, 30 रन आए हैं, उसकी वजह से एंड पे जो डिफरेंस और मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट जो रहेगा, वो ये ऊपर वाले रन ही रहेंगे। मुबारकबाद हो मुंबई इंडियंस को। फाइनली इन्होंने जो हार की रवायत को कामयाब किया हुआ था, लेके चल रहे थे, उस लेगेसी को तोड़ा गया। और वो भी इनके कैप्टन ने नहीं, इनके प्लेयर्स ने खुद इनको कुछ हुआ कि नहीं हमने जीतना, किसी तरीके से जीतना। और रोमेरियो शेफर्ड को सारा क्रेडिट जाएगा। जो उस बंदे ने, अगर वो आखिरी ओवर के अंदर 32 रन ना मारता, अगर वो एंड के ऊपर ऐसी बल्लेबाजी ना करता, तो ये मैच तो दिल्ली ने जीत जाना था। क्योंकि ये टारगेट इतना होना था, ये टारगेट मैक्सिमम 205, 210 का होना था और दिल्ली ने बड़े आराम से कट जाना था। लेकिन सारा का सारा जो डिफरेंस है ना, वो रोमेरियो शेफर्ड के जो बल्लेबाजी से आया ना, जिसने शॉक करके रख दिया। हालांकि हमने देखा हुआ ये बल्लेबाजी करता होता है, बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी करता होता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये इस पॉइंट के ऊपर आके इस तरह की भी बल्लेबाजी कर सकता है। 32 रन आखिरी ओवर में आना, ये कोई आसान तो बुमराह करता है मैन ऑफ द मैच, 22 रन, हाई स्कोरिंग मैच है। मेरा आप मैन ऑफ अगर द मैच टूटिया को वही है। देना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन बनता बुमराह का है कि जनाब उसने 22 रन दिए, दोनों सेट बैट्समैन आउट किए हैं, शॉ और पुराल। हार्दिक पांड्या बन गए। लोग विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, विराट कोहली स्लो खेलता है। इधर तो देखो जरा, इधर तो नजरें फैलाओ जरा। इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी थी मुंबई को हराने की, लेकिन अच्छा हुआ मुंबई इंडियंस जीती। बड़ी टीम है, बड़े मैचेस की टीम है, उनका जीतना जरूरी था। ये जीतेंगे तो टूर्नामेंट और खतरनाक होगा और मुंबई का फॉर्म के अंदर आना बड़ा ज्यादा जरूरी था। गैरेट कोर्टिया की जो विकेट्स मिली, खैर उनको विकेट्स मिल गई, आखिरी ओवर जो उन्होंने किया था एंड के ऊपर विकेट्स भी लेके चले गए, लेकिन नॉर्मल थे। मैं समझता हूँ ये मैच का जो असल डिफरेंस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो आखिरी ओवर में 32 रन थे और सेकंड लास्ट के अंदर 19। वो जो 51 रन लास्ट 12 बॉल के वो पड़े ना मुंबई इंडियंस ने जो मारे हैं, दिल्ली वहां से मैच हार गया।